नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। नगर निगम शिमला चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। कुल 34 वार्ड में से 24 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय हुए। नगर निगम शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए 18 वार्ड पर जीत की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने 24 वार्डों पर जीत हासिल कर ली है। और आपको बता दें कि वहीं भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और 9 सीटों पर जीत के साथ ही भाजपा को संतुष्टि करनी पड़ी। वहीं माकपा ने भी समारहिला वार्ड में जीत हासिल कर सभी को चौंकाया है। अब आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम शिमला चुनाव में भी जनता ने आम आदमी पार्टी को करारा झटका दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा पर गुरुवार को कहा है कि ये उनका अपना फैसला है। इसका एनसीपी, कांग्रेस और मेरी पार्टी के गठबंधन वाला महाविकास अघाड़ी सरकार की गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी पर कोई असर नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एमबीए की पुणे, कोल्हापुर और अमरावती में होने वाली वर्गमूल सभा को रद्द होने की खबर गलत है। मध्य प्रदेश में बजरंग दल ने कांग्रेस ऑफिस पर हमला कर दिया। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की और जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने के बाद किया गया। कांग्रेस के वादे के बाद बजरंग दल समेत हिंदूवादी संगठन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे। बजरंग दल कांग्रेस से माफी मांगने की भी मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कमान संभालने के बाद कहा कि गुनाह करने वालों को ठोक दिया जाएगा। उसके बाद से प्रदर्शन में ये तो अपराधियों को मार गिराया जा रहा है या फिर खुद ब खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दे रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को एक और गैंगस्टर का ढेर दिया है। योगी राज में साल 2017 से लेकर अब तक एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर अनिल दुजाना ने एनकाउंटर के बाद अब योगी राज में मुठभेड़ के मारे जाने पर अपराधियों की संख्या 184 पहुंच गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कांग्रेस का बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। एक सप्ताह में मतदान के लिए जा रहे राज्य कर्नाटक के उडुपी में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा, केवल कर्नाटक के स्तर पर बजरंग दल को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के फैसले से पार्टी के यू टर्न की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा ने जिस तरह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस का निर्णय को भगवान बजरंग बली से जोड़ा, उससे सियासी नुकसान भांपते हुए कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा पहलवानों का धरना अब करो या मरो की नीति पर आ गया है। सोशल मीडिया पर पहलवानों के रोते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहे। लोगों से जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की जा रही है। 3 मई की रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद बिल्कुल वैसी ही स्थिति पैदा हो गई जैसे किसान आंदोलन में जब राकेश टिकैत अपने चंद समर्थकों के साथ दिल्ली बॉर्डर पर अकेले पड़ गए थे और मीडिया को समक्ष खूब रोए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री एस येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने वाली विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को एक कॉपी भी जला दी है। येदियुरप्पा ने बजरंग दल के एक देशभक्त संगठन बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल के पहले चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में 9 मई के आसपास चक्रवात बनने की संभावना है। हालांकि इस चक्रवात की तीव्रता का आकलन आईएमडी द्वारा अभी नहीं किया गया। साल के पहले चक्रवात का नाम मोचा है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, विभाग की मॉडलिंग के मुताबिक 9 मई के आसपास एक चक्रवाती तूफान बन सकता है, लेकिन इसकी गति और तीव्रता का निर्धारण 7 मई तक ही किया जा सकेगा, जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा।
एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एसटीएफ ने अनिल दुजाना को मेरठ में आज दोपहर जाने थाना क्षेत्र के भोला की झाल में एनकाउंटर में मारा गया। अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर पर हत्या, लूट, अपहरण सहित कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज से एसटीएफ और यूपी पुलिस पिछले कई दिनों से अनिल दुजाना की तलाश में थी। मणिपुर में हिंसा को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया और साथ ही आदिवासी और बहुसंख्यक मेती समुदाय के बीच हुए व्यापक दंगों को रोकने के लिए सेना और असम राइफल की 55 टुकड़ियों को तैनात कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि स्थिति को देखते हुए सेना के 14 बटालियन स्टैंड बाय पर रखा गया है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर इलाके में सुबह कोहरे की मोटी चादर हर तरफ दिखाई दी। आमतौर पर इस समय मई महीने में गर्मी तेजी से बढ़ती है, लेकिन 4 मई को दिल्ली में तापमान पिछले 40 साल में सबसे कम 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह 4 मई को अब तक की रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ही अधिक था। दिल्ली एनसीआर इलाके में गुरुवार को सुबह लोग जब अपने घर से बाहर निकले तो हर तरफ फैले कोहरे ने उन्हें चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे में भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही। पीएम मोदी 23 मई को सिडनी में रहेंगे। इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन ने पीएम मोदी के सम्मान विशाल नागरिक सम्मान के आयोजन की तैयारी शुरू की है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों को संबोधित करेंगे। अभी तक 20,000 प्रवासी भारतीयों ने अपना पंजीकरण कराया है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक 300 से अधिक प्रवासी संगठन ने पीएम मोदी को सम्मान समारोह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पंजीकरण कराया। अब तक रूस यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रोल प्ले करने वाले इजरायल ने यूक्रेन को एक स्पेशल मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। इसमें 2 खास बातें हैं। पहले, आम यूक्रेनी नागरिक की जान बचाई जा सके क्योंकि इसे सिर्फ सिविलियन डिफेंस के लिए बनाया गया है। दूसरी, इसका एडवांस वर्जन इजरायल में तैनात के पहले ही यूक्रेन को दिया जा रहा है। और इजरायल यूक्रेन के एम्बेसडर रेजवेन केनेरच्यून ने मुताबिक क्यू में इसका इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्टिंग चल रही। गैस की तंगी से जूझ रही गो फास्ट एयरलाइन ने गुरुवार को 9 मई तक की अपनी सभी फ्लाइट सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। एयरलाइन ने 15 मई तक के फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी रोक दी है। इससे पहले सोमवार को गो फास्ट ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट कैंसिल करने की बात कही थी। इससे यात्री भी परेशान हो रहे हैं। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए ने सख्त रुख दिखाते हुए फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पैसेंजर को उनका पैसा तुरंत लौटाने को कहा है। खेती किसानी सबसे जोखिम भरा काम है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पे बारिश से लेकर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को लगातार जूझना पड़ रहा है। कई बार किसान बढ़िया उपज हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते उनकी पूरी उपज बर्बाद हो जाती है। फल और सब्जियों के साथ ये समस्याएं ज़्यादा आती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार सब्जी और फलों की सुरक्षित पैकिंग के लिए पैक हाउस की स्थापना पर 50% की सब्सिडी देने का फैसला किया है। बिहार सरकार अपनी सब्जियों और फलों की सभी और ढंग से सही पैकिंग करने पर पैकिंग हाउस की स्थापना करने पर किसानों को 50% की सब्सिडी देगी। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच टकराव चल रहा है। पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। इसी धरने में शामिल होने के लिए निकली गीता फोगाट और उनके पति पवन सरोहा को पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। यहां से दोनों को बवाना पुलिस थाने में ले जाया गया। इससे पहले गीता ने ट्विटर पर लिखा था कि जंतर मंतर जा रही हूँ। गौरतलब है कि बुधवार रात को जंतर मंतर पर हुए बवाल के बाद पहलवानों में काफी रोष है। पहलवान का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात को धरना दे रहे रेसलर्स के साथ मारपीट की। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर अवैध रूप से बिहार में सक्रिय शराब माफिया से 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में धड़ल्ले से चल रही शराब की होम डिलीवरी के जरिए शराब माफिया नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को 10,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। यह राज्य में 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। सरकार शराब माफियाओं से मिलीभगत कर रही, पूरा घोटाला हुआ है। आईपीएल का 16वां सीजन इन दिनों भारत में खेला जा रहा है। लीग में अब तक आधे से ज्यादा मुकाबले खेले जा चुके हैं। ऐसे में प्लेऑफ का गणित काफी हद तक स्पष्ट होता नजर आ रहा है। हैदराबाद को छोड़कर ज्यादातर टीमें 9 से 10 मुकाबले खेल चुकी है। लीग स्टेज से सभी टीमों को 14 मुकाबले खेलने होते। इस समय अंक तालिका में टॉप पर पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात है, जो 3 मुकाबले हार चुकी है। आईपीएल 2023 में अब तक ज्यादातर टीम 3 आईपीएल से उससे ज्यादा मुकाबले हार चुकी है। ऐसे में 22 अंक प्राप्त कर सकती है और इस सीजन में गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलुरु को बीच खिताब जंग है।
सोने चांदी कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 61,565 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज सोने का जून वायदा 61,185 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। वो चांदी जुलाई वायदा 76,984 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान करें तो सोना खरीदने के लिए एक बेहतर समय हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार चुनाव से पहले सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में किसानों को साधने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही। दरअसल प्रदेश में सम्मान निधि के पात्र पाए किसानों की तलाश शुरू हो गई। इसके तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे किसानों की एक और खुशखबरी मिलने वाली है। इसके लिए पटवारियों के कृषक परिवार की सूची तैयार करवाई जा रही है और किसानों को PM और CM किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया जाएगा। प्रदेश में अभी 80 लाख किसानों के सम्मान निधि मिल रही है और 15 लाख किसानों के जुड़ने के साथ यह संख्या 95 लाख तक पहुंच सकती है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।